जय श्री राम साथियों, आप सभी मुझे जानते ही होंगे। मेरा नाम हेमराज सिंह लोधी, अध्यक्ष प्रगति मानव कल्याण परिषद। प्रगति मानव कल्याण परिषद अन्याय एवं भ्रष्टाचार के लिए कार्य करता है और यही कारण है कि हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को झूठे षड्यंत्र कर झूठ के मामलों में फंसाए जाने की तैयारियां चल रही हैं। कुछ लोग षड्यंत्र रच रहे हैं। मुझ पर भी करीब 4 साल पहले एक जानलेवा हमला किया गया था। मेरी गाड़ी को शीशे को फोड़ा गया था और उस समय मैंने पुलिस में शिकायत भी कराई थी, लेकिन अभी तक ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला कि पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर सके। साथियों, आज वर्तमान में सच के लिए कार्य करना बड़ा मुश्किल हो गया है और मुझे लगता है इसमें कानून का जो ढीला रवैया है वह भी हम सब समाज सेवियों के लिए घातक है। जब आप सच के राह पर चल रहे होते हैं, सच्चाई की आवाज़ उठा रहे होते हैं, गरीबों और असहायों का साथ दे रहे होते हैं, भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे होते हैं, तो आपके लिए फंसाने के लिए भी बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा सकता है। आपको याद होगा, एक शिक्षक ने जो लापरवाही बरती थी, बंडा के बिचपुरी ग्राम की शासकीय शाला में पदस्थ एक शिक्षक, प्रधान अध्यापक महोदय, जिनका सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, उसको प्रगति मानव कल्याण परिषद के माध्यम से मैंने संज्ञान में लिया था और उन पर कार्रवाई कराने की बात कही थी। कार्रवाई भी हुई थी, लेकिन उसके बाद उनके चहेतों और उनके षड्यंत्र से मुझे फंसाने की एक रणनीति तैयार की गई। एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया और उन्होंने एक सोची समझी साजिश के तहत मेरे खिलाफ और मेरे साथ 2 लोगों के और खिलाफ एक झूठा शिकायत पत्र देकर थाने में दे दिया। वह जो घटना बता रहे हैं, उस समय मैं ना तो उस स्कूल के पास गया, ना उस ग्राम में गया, ना मैं बंडा में था जिस दिन यह आवेदन दिया गया। साथियों, इस तरीके से शिक्षा के मंदिर, जिसे हम गुरु कहते हैं, जो बच्चों का भविष्य उज्जवल करता है, अगर वही साजिश रचने लगे, झूठ में किसी को फंसाने लगे, तो क्या उम्मीद करें। इस तरीके से अगर पुलिस प्रकरण बनाने लगी तो मुझे लगता है सभी समाज सेवियों को घर बैठना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आप कोई मुद्दा उठाएंगे, आप घर बैठे और आप पर एक मामला दर्ज कर दिया जाएगा। मुझ पर और मेरे 2 साथियों के साथ मुझ पर एक झूठा प्रकरण दर्ज कराने की मांग की गई। थाने में आवेदन दिया गया। हेडमास्टर महोदय द्वारा अपने पद और अपने आरक्षण का दुरुपयोग किया गया।
उसमें कुछ लोग सम्मिलित भी हैं, इस षड्यंत्र को रच रहे हैं मिल करके। और जब मैं और मेरे साथी उसमें नहीं फंस पाए तो अब मेरे परिवार को फंसाने की तैयारी की जा रही है। मेरे साथियों, मैं उनके डर से पीछे हटने वाला नहीं हूं। मैं संघर्ष करूंगा, चाहे जो भी हो। लेकिन मैं केवल आप सबके समक्ष बात इसलिए रख रहा हूं क्योंकि आप लोग जो समाज सेवा कर रहे हैं, जन मुद्दों के लिए काम कर रहे हैं, गरीब एवं असहायों के लिए काम कर रहे हैं, अगर इस तरीके से हम सबके ऊपर बेबुनियाद आरोप लगाकर, निराधार आरोप लगाकर, अगर इस तरह से मामले दर्ज होने लगे, क्या ये सही है? हम सब तो कानून को मानने वाले लोग हैं। साथियों, जिन महोदय ने शिकायत की उनके पास कोई साक्ष्य नहीं, केवल और केवल झूठ की बुनियाद पर अपने आप को कार्यवाही से बचाने के लिए उन्होंने झूठ का सहारा लिया, आरक्षण का दुरुपयोग किया। मैंने बंडा थाना पुलिस एसडीओपी बंडा एवं पुलिस अधीक्षक महोदय को शिकायत पत्र के माध्यम से बताया है, निष्पक्ष जांच करने की बात की है और जो दोषी है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जब मामला दर्ज नहीं हुआ तो शिक्षक महोदय एवं उनके जो अन्य साथी हैं उनके द्वारा सुनने में आ रहा है कि मुझे, मेरे परिवार को झूठे मामलों में फंसाया जाएगा। इस तरीके से ऐसा भी षड्यंत्र रचा जा सकता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। मेरे साथियों, हम सब संघर्षवादी लोग हैं, आंदोलनकारी लोग हैं। हम संघर्ष करेंगे, आंदोलन करेंगे और सच के लिए लड़ेंगे, न्याय के लिए लड़ेंगे। हमारा संघर्ष बंद नहीं हो, तो इसमें कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि मुझे पता है सच का रास्ता कठिन होता है लेकिन सफल भी होता है। ऐसा भी नहीं है कि जो लोग ये षड्यंत्र रच रहे हैं तो कानून का दुरुपयोग कर लेंगे। कानून अपने तरीके से चलता है। सब सच्चाई जो होती है पुलिस प्रशासन उस पर कार्यवाही करता है। और मैं आप सभी से कहना भी चाहता हूं, अगर ऐसे कुछ प्रकरण सामने आते हैं, किसी के साथ हो चाहे वो, हम सबको मिलकर के लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी प्रकरण किसी भी क्रांतिकारी के साथ, किसी भी समाज सेवी के साथ झूठे मामले ना बन सके। उन सबके परिवार सुरक्षित रहें, रख दो दे सुरक्षित रहें, इसकी हमें चिंता करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर ऐसे झूठे प्रकरण बनने लगेंगे तो कोई भी ना राजनीति कर पाएगा, ना समाज सेवा कर पाएगा, ना आप गरीबों के सहारा और मसीहा बन पाएंगे। आप न्याय दिलाने के लिए कार्य नहीं कर पाएंगे। मेरे साथियों, हम सब किसी न किसी के लिए लड़ाई लड़ते हैं और सामने कोई भी हो,
हमें सच्चाई के साथ रहना है। और मैंने आप सबको बता ही दिया, पहले भी मेरे ऊपर हमले हुए, शिकायत मैंने की थी। और अगर कोई ऐसा मामला संज्ञान में आता है या दर्ज होता है तो हम सबको फिर संघर्ष करना पड़ेगा। हम सब मिलकर के संघर्ष करेंगे, आंदोलन करेंगे, न्याय के लिए लड़ेंगे, चाहे वो कोई भी हो। क्योंकि जो झूठ का सहारा लेंगे और झूठे मामलों में फंसाएंगे, उनके लिए हमें फुर्त ताकत से, अपनी पूरी ताकत के साथ उनके साथ लड़ना पड़ेगा। मुझे ये आशा ही नहीं, विश्वास है आप सभी सच के साथ होंगे और मेरा साथ देंगे। और मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूँ, ऐसे झूठे प्रकरण जिस पर बनाए जाएंगे, मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलने के लिए तैयार हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर, मुझे फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपनी राय दें और प्रगति मानव कल्याण परिषद से जुड़कर हम सब अपने आप को एक मजबूती में के साथ संगठन को मजबूत बना लें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।